हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोग का चल रहा था रक्त संबंध में दो मेथड बता दिए थे आप लोगों को। कल हमारा जो चल रहा था पजल रिलेशन, इससे पहले हम लोग पॉइंटेड रिलेशन पे हम लोग बात कर लिए थे। पजल रिलेशन में हम लोग का चल रहा था, यहीं पर हमारे टेक्निकल इशू के कारण हमारा वीडियो रुक गया था। इसीलिए हम आज इस वीडियो में यही प्रश्न लेकर आए हैं और फिर से इसको हम बताएंगे। और इसमें जितने भी प्रश्न हमारे जो आते हैं इनको यहाँ पर कोडेड लिख दिया गया है और इसको फिर से हम इसको आप लोगों को समझाएंगे। फिर इस पर एक दो प्रश्न और कराएंगे, फिर हम इस पर आगे चलेंगे कोडेड रिलेशन पे। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे कोडेड रिलेशन में क्या होता है। हमारा पजल रिलेशन चल रहा है। पजल रिलेशन से एक दो प्रश्न हम पिछले भी क्लास में हम बता चुके हैं और यहाँ पर एक दो क्लास और लेंगे, एक दो प्रश्न और लेंगे। फिर यहाँ पर हमारा जो होगा पजल रिलेशन समाप्त होगा, फिर हम लोग कोडेड रिलेशन पे बात करेंगे। तो इसको हम देखते हैं। हम कल इसी पर चर्चा कर ही रहे थे कि टेक्निकल इशू के कारण लाइट चली गई थी और सिस्टम हमारा बंद हो गया, इसीलिए हमारे यहाँ पर जो छूट गया था क्लास। अब इसी को आगे देखते हैं। प्रश्न देखते हैं। टीडी की बहन है, डीपी विवाहित है, यम पी यम का पुत्र है, जो टी है जे की माँ है, वाई यू का पिता है, वाई का केवल एक पुत्र है और एक पुत्री है, यू टी की पुत्री है, क्यू डी का पुत्र है। ठीक है, ये तो हमारा रिलेशन दिया है यहाँ पर और इससे संबंध में यहाँ पर प्रश्न दिया है। तो यहाँ पर हम कोड करते हुए यहाँ पर ग्राफ बनाए थे, फिर से बनाएंगे और इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार प्रश्न सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार प्रश्न में दिया रहता है उसी प्रकार लगातार हम लोग कोड करते हुए चले जाएंगे, इधर उधर कुछ छोड़ेंगे नहीं। जहाँ से हम लोग का रिलेशन कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलता रहेगा उसको हम लोग लेते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं टी डी की क्या है, बहन है। जो है टी है वह क्या है, डी की बहन है। डी की बहन मतलब जो है टी डी की बहन है। तो महिला के लिए हम लोग वृत्त एरो दिखाए थे, टी डी की बहन के लिए हम लोग सिंगल एरो रोटेट किए थे। ठीक है, अब डी का रिलेशन हम लोग को समझ में नहीं है, इसीलिए इसको हम पॉइंट नहीं करेंगे। अब देखते हैं डी पी विवाहित है। अब देखते हैं डी और पी विवाहित है। विवाहित का मतलब पति और पत्नी जैसे होता है, तो उसको हम लोग विवाहित कहते हैं। जो है डी है, पी विवाहित है, तो पी और डी में देखिए डबल एरो, विवाहित है मतलब पति पत्नी का रिश्ता है। अब इनका भी हमें जेंडर क्लियर नहीं, इसीलिए हम लोग इस पर भी कोड नहीं करेंगे। अब यहाँ आगे देखते हैं। जो P है M का पुत्र है, जो P है M का पुत्र है, मतलब M का जो बेटा है पुत्र है, कौन है, P है। मतलब इसका देखिए जेंडर क्लियर होगा कि क्या है, पुरुष है। पुत्र मतलब पुरुष है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर D और P विवाहित है, P पुरुष हो गया तो D हमारी क्या होगी, यह हमारी महिला हो जाएगी। ठीक है, तो महिला को हम लोग वृत्त से दिखाए थे। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब आगे देखते हैं। टी जे की माँ है, जो टी है वह जे की क्या है, माँ है। तो जे को हम लोग क्या करेंगे, नीचे करेंगे। अभी जे का कोई जेंडर क्लियर नहीं है। यहाँ पर देखिए टी जे की माँ है, तो देखिए टी होगी जे की माँ, मतलब जो जेंडर हमारे जैसे माँ और पिता का पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वाई यू का पिता है। अब देखिए यहाँ पर न वाई कोई दिख रहा है न यू दिख रहा है, यहाँ पर हमें रिलेशन में अभी कोई नाम अब तक नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। क्योंकि आगे जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं कोई रिलेशन हमारा बनेगा जो यहाँ पर इस रिलेशन को यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। अब आगे देखते हैं। वाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। देखिए अभी वाई का भी कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं बना, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर न वाई अभी शो किया है कहीं पर, न उसकी एक पुत्र और एक पुत्री के बारे में यहाँ पर अभी कोई बताया गया है। अब आगे देखते हैं। जो यू है वह टी की पुत्री है। अब यहाँ पर देखिए यू और टी में कोई संबंध आ गया। जो यू है वह टी की क्या है, पुत्री है। टी की क्या है, पुत्री है, क्या यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। यू जो है टी की पुत्री है। अब यहाँ पर इसको देखते हैं। जो यू है वह टी की क्या है, पुत्री है। ठीक है, जे का संबंध क्या दिया था, टी जो है जे की माँ, लेकिन जे का भी जेंडर क्लियर नहीं था। अब देखते हैं। जो क्यू है डी का पुत्र है। देखिए जो क्यू है या जो क्यू है वह डी का क्या है, पुत्र है। अब इसका संबंध है, देखिए क्यू जो है वह क्या है, डी का पुत्र है। तो यहाँ पर क्यों लिखते हैं, पुत्र मतलब क्या है, पुरुष है। पुरुष को हम लोग इस साइन से हम प्रदर्शित करते हैं इसमें। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग प्रश्न छोड़े थे बीच में, यहाँ पर देखिए हम लोग वाई यू का, देखिए यू कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो अब इसको कोड करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखते हैं। जो वाई यू का पिता है, जो यू का जो पिता है कौन है,
इसको पिता को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, कौन है, वाई है, ठीक है। तो यू की माँ कौन थी, यू की माँ कौन थी, यू की माँ देखिए टी है, तो वाई क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी, मतलब इसको डबल एरो से प्रदर्शित कर देंगे। अब आगे देखते हैं, वाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, ठीक है। अब वाई का देखिए एक पुत्र और एक, देखिए वाई का यहाँ पर देखिए एक पुत्र, और इसी में से मतलब कोई ना कोई, अभी देखिए जेंडर इसका क्लियर नहीं है, यहाँ पर देखिए अभी इसमें कोई जेंडर क्लियर नहीं है। वाई का क्या लिखा, वाई का एक पुत्र और एक पुत्र, देखिए यहाँ पर वाई दिया है ना, तो इसकी देखिए इसी की यह पत्नी कौन है, टी, तो टी का एक बेटा और एक बेटी, या वाई का एक बेटा और एक बेटी है। इसका अभी हम लोग रिलेशन अभी प्रदर्शित नहीं किए। आगे देखते हैं क्या है, यू जो है टी की क्या है, पुत्री है, यू क्या है, पुत्री, देखिए यहाँ पर मिल गया, यू जो है टी की पुत्री, मतलब यू जो टी की पुत्री होगी, यदि टी की पुत्री है तो क्या है, वाई की भी तो पुत्री होगी, क्योंकि इसका हस्बैंड है, इसी की बेटी यह भी है। तो जो एक, अब यहाँ पर देखिए वाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, तो वाई का एक पुत्री तो मिल गया, तो अब क्या हो गया, जे क्या हो जाएंगे, इनके एक पुत्र हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पूरा प्रश्न यहाँ पर कोड कर लिए। अब फिर से एक बार मिला देते हैं, जो टी है डी की, टी डी बहन है, देखिए जो टी है वो डी की बहन, देखिए यहाँ पर टी है डी की बहन है, बहन भाई और बहन के लिए एक एरो प्रदर्शित करते हैं। आगे तो डी पी विवाहित है, देखिए यहाँ पर डी पी विवाहित भी है। टी जे की माँ है, देखिए टी जो है जे की माँ कौन है, टी है। वाई यू का पिता है, देखिए यू का पिता कौन है, वाई है। वाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, वाई का देखिए एक पुत्री हो गया और एक पुत्र हो गया। अब देखिए यू टी की पुत्री है, देखिए वहां यू टी की क्या है, पुत्री है। क्यू डी का पुत्र है, यहाँ पर देखिए डी का पुत्र कौन है, क्यू है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्यू जो है डी कौन है, क्यू की माँ है, ठीक है। अब प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कल इसको हम करा दिए थे, लेकिन छूट गया था, हमारा वीडियो रुक गया था, इसलिए सोचे कि फिर से प्रश्न करा देते हैं। पी का टी के साथ क्या संबंध है, अब देखिए इसका संबंध पूछा है, पी का टी के साथ पूछा है, ठीक है। इसका और इसका देखते हैं। पी का मतलब जिसके सामने का लिखा होगा, हम पहले वीडियो में भी बताएं, यदि हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो उसमें देखिएगा, इन सब अच्छे से चर्चा की है कि यह कोड हम लोग किस प्रकार, मतलब ऐसा साइन हम लोग किस प्रकार ले रहे हैं। पहले वीडियो में इसको सब कुछ इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए पी का डी के साथ, इसमें बताए थे कि जिस नाम के साथ का लिखा होगा, हम लोग फाइनल रिजल्ट उसी का देते हैं। तो अब देखिए P के सामने का लिखा है, तो यहाँ पर हम रिलेशन बनाते हैं। देखिए P का T के साथ, इसके साथ और इसके साथ पूछा है, तो देखिए जो T है वो D है, और T क्या है, बहन है, ठीक है, यह बहन है, और D क्या है, इसके हस्बैंड है P। तो जब यदि बहन का यदि हस्बैंड कोई होगा तो क्या लगता है, बहन का यदि हस्बैंड लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उनको रिलेशन में क्या बोलते हैं, जीजा बोलते हैं, ठीक है। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, LAW, ठीक है। और इनको क्या बोलेंगे, यदि हमारी वाइफ की जो बहन है उनको हम क्या बोलते हैं, साली, ठीक है, क्या बोलते हैं, साली। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या है, P का, मतलब इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तो P के सामने क्या लिखा है, तो फाइनल रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, जीजा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा जीजा या ब्रदर इन लॉ, ठीक है। अब दूसरा देखें, जे का डी के साथ, जे कहाँ पर है, यहाँ पर है, डी कहाँ है, यहाँ पर, जे का डी के साथ अब क्या संबंध होगा, देखिए डी की क्या है, या टी है डी की बहन, और जो टी का बेटा है जे, तो बहन के बेटे को हम लोग क्या बोलते हैं, बहन के बेटे को हम लोग क्या बोलते हैं, बहन के बेटों को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जैसे जो डी क्या लगेगी, जे की, मतलब यह इसकी मम्मी की क्या है, बहन है, तो यह क्या लगेगी, मासी लगेगी, मौसी इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, मौसी। और यह क्या लगेगा, जो बहन का अब यदि बेटा होगा तो हमारा क्या लगता है, भतीजा, ठीक है, नेफ्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, जे क्या लगेगा, जे का हमें फाइनल रिजल्ट देना है, इसके सामने क्या लिखा है तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, भतीजा, ठीक है। अब देखते हैं क्यू का एम के साथ, अब यहां पर देखिए क्यू कहां पर है, यहां पर एम यह है, ठीक है।
या कोई भी हो सकता है, मेल और फीमेल। ठीक है, यहाँ पर इसका जेंडर प्रश्न में क्लियर नहीं है। तो अब देखिए इसका और इसका संबंध बताना है। ठीक है, इसका और इसका, तो किसका बताना है, क्यों का, मतलब इसका इसके सामने क्या लिखा है, फाइनल रिजल्ट इसका देना है। तो अब इसको देखते हैं, जो क्या है, यह डी के क्या है, क्यों जो है, डी जो है क्योंकि माँ, यह माँ हो गई, माँ यह हो गई, तो यह इसके पति है, मतलब यह क्या हो गया, पिता। पिता के या तो यह पिता के या तो दादा हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, दादी। ठीक है, यह क्या हो सकते हैं, दादा और दादी। यह क्या होते हैं, पोता या पोती। क्योंकि जैसे हमारे जो बाबा होते हैं, हमारे दादा होते हैं, हम लोगों को क्या बोलते हैं, पोता या पोती बोलते हैं, या नाती या नतनी बोलते हैं। ठीक है, इसी में से तो बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यों का हमें पूछा है। ठीक है, क्यों का पूछा है, तो यह क्या है, पोता है। तो फाइनल रिजल्ट हमारा जो आएगा क्या आएगा, पोता। तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न हमारा फाइनल 3 प्रश्न इसमें था, तीनों अच्छी तरह से क्लियर हो गया। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है रक्त संबंध में या किसी मतलब चैप्टर में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अब एक प्रश्न और इस पर लेते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, यम क्यू की बहन है, यम क्यू की बहन है, टीपी का भाई है, टीपी का टीपी का भाई है। तो इस प्रश्न में क्यों, पहला प्रश्न है, क्यों टी से किस प्रकार संबंधित है। भाई, इसमें ऑप्शन है, पहला जो है भाई, दूसरा है बहन, तीसरा है जो भाई या बहन, भाई या बहन, जो चौथा है कोई नहीं, कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए प्रश्न पहले पढ़ते हैं, पी क्यू का भाई है, यम क्यू की बहन है, टी पी का भाई है। ठीक है, अब इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फिगर हम लोग बनाएंगे, जैसे कोड करते हुए जिस प्रकार से प्रश्न पूछता है उसी हिसाब से आगे बढ़ते हम लोग कोड करते हुए जाएंगे और उसको बनाते हुए जाएंगे। फिर लास्ट में जो हमारा आएगा प्रश्न का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जवाब दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए पी जो है क्यू का भाई है, पी जो है वह क्या है, पी जो है यह क्यू का भाई है, मतलब यह क्या है, पुरुष है। किसका, क्यू का। क्यू का अभी जेंडर हमको क्लियर नहीं है, पी यहाँ पर दिया है कि क्या है, पुरुष है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यम जो है क्यू की बहन है, यम जो है क्यू की बहन है, यहाँ पर इसको दिखा देते हैं, यम जो है क्यू की बहन है, बहन मतलब यह दिया है। अब देखिए जो टी है पी का भाई है, अब पी का एक और भाई है, क्या है, उसका नाम टी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यू का अभी जेंडर हम लोगों को क्लियर नहीं है, यहाँ पर कहीं प्रश्न में नहीं दिया है कि यह क्या है, लेकिन इसका जो हम लोगों को दिया है यह क्या है, भाई है, मतलब कि इसको इस साइन में प्रदर्शित करेंगे। क्यों का अभी जेंडर क्लियर नहीं है कि यह मतलब क्या है। ठीक है, पी जो है क्यू का भाई है, देखिए यहाँ पर क्यू का भाई है, पी भाई और बहन के लिए आप लोगों को बताएंगे जो सिंगल एरो होता है इस प्रकार से, इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। यम क्यू की बहन है, देखिए यहाँ पर यम जो है क्यू की बहन है, बहन को इस साइन से हम लोग दिखाएं। टी पी का भाई है, देखिए यहाँ पर टी पी का क्या हो गया, भाई हो गया। अब इसमें प्रश्न है, यह आया हुआ है प्रश्न, किस में आया था, कांस्टेबल में, यूपी कांस्टेबल का प्रश्न है, यूपी कांस्टेबल में प्रश्न आया हुआ है।
क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए इसका संबंध पूछा है और इसका संबंध पूछा है। इसका ना तो जेंडर क्लियर है, या भाई होगा या बहन होगी, ठीक है। इसका अभी हम लोगों को जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसमें बताते हैं यह क्या होगी, या तो भाई होगी या बहन, क्योंकि देखिए सब कोई ना कोई भाई है या बहन है। यदि पी की या बहन या भाई होगी तो टी की भी क्या होगी, बहन या भाई होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बहन या भाई होगी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा वो होगा यही, क्योंकि यदि पी की बहन या भाई है तो टी की भी बहन या भाई होगी, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन आएगा यही होगा। तो अब यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, कौन कौन समाप्त हो गया, पॉइंटेड और पजल, ये हमारा पजल चल रहा था। अब हमारा जो बचा हुआ है कोडेड रिलेशन हम लोग का बचा हुआ है। अब देखते हैं कोडेड रिलेशन हम लोग किस प्रकार निकालते हैं। उसमें कोड दिया हुआ रहेगा और कोड में हम लोग निकालेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर कौन सा प्रदर्शित साइन जो होगी वह इनके रिलेशन के बीच में हम लोग को दिखाएगा। अब कोडेड रिलेशन बताते हैं और उन पर प्रश्न करेंगे। कोडेड रिलेशन जैसे कोड इसमें दिया गया, जैसे a प्लस बी बराबर ए बी का भाई है, a इंटू बी बराबर ए बी की पत्नी है, a भागे c बराबर ए डी की बहन है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया गया और उसमें जैसे सिंप्लीफिकेशन में प्रश्न पूछता है उसी में इस प्रकार उन लोगों को रिलेशन के बारे में हमसे पूछेगा और उसको हम लोग फिगर के माध्यम से बताएंगे कि किसका रिलेशन किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस पर एक प्रश्न पहले लेते हैं, तब इसको हम क्या करेंगे आगे समझाते हुए चलेंगे। जैसे जो पहला प्रश्न है a@b का अर्थ, a@b का अर्थ है a b की माता है, a जो है b की माता है। a#b का अर्थ है a#b का अर्थ ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ए कॉपीराइट सी, बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ठीक है। अब यहां पर ए इंटू बी का अर्थ दिया है ए बी के पिता हैं, ए बी के पिता हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न जो हमारा है, जो पहला प्रश्न हमारे यहाँ पर निकल कर आ रहा है P@Q कॉपीराइट बी, ठीक है। ये हम लोग का प्रश्न है, ये हम लोग का जैसे प्रश्न है। और इसमें जो हमारा प्रश्न जो बन रहा है, इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, P का B से क्या संबंध है, P का B से क्या संबंध है, P का B से क्या संबंध है। तो यही हमारा कोडेड फॉर्म है। देखिए इसमें कोड किया होगा a@b का अर्थ ए बी की माता है, a#b का अर्थ है ए बी की बहन है, a कॉपीराइट b का अर्थ ए बी की पत्नी है। मतलब ये हमारा कोड किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो प्रश्न है इसको हम क्या करेंगे, इसको फिगर के माध्यम, जैसे हमारा जो इसके पहले जो प्रश्न था ए बी के पिता है, बी सी की पत्नी है, डी सी की बहन नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग जो कोड मतलब जो पहला प्रश्न हम लोग था पजल मेथड, इसमें क्या है कोड किया हुआ है। इसको हम लोग जैसे यहाँ पर ये सब जो साइन दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर ##C क्रॉस, तो इसमें देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं दिया है। तो इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले फिगर में इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर वहां से जैसे ये प्रश्न तो हमें देना आता है, यदि हम लोग फिगर बना लिए तो ये प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, दे जाएंगे, ठीक है।
तो अब इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए ए एट दी रेट, यदि ए एट दी रेट क्यू है तो ए एट दी रेट बी का अर्थ, जैसे पी एट दी रेट क्यू यहाँ पर दिया है तो इसका फिगर में क्या दे, ए बी की माता है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पी है क्यू की क्या है, माता है, क्योंकि साइन तो देखिए सेम ही है। ए एट दी रेट बी का अर्थ ए बी की माता है, तो यहाँ पर क्या है, पी एट दी रेट क्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्या है, क्यू की माता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू की माता है। तो देखिए यहाँ पर इसको दिखाते हैं, P क्या है, Q की माता है। माता के लिए क्या करेंगे हम, वृत्त में इसको दिखाते हैं, Q क्या है, Q की क्या है, माता P है। ठीक है, अब इसका हमें जेंडर अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, Q कॉपीराइट B का अर्थ क्या है। Q यहाँ पर देखिए, A कॉपीराइट B का अर्थ A B की क्या है, पत्नी है। A क्या है, B की पत्नी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यों कॉपीराइट बी का अर्थ होगा, जो क्यों होगी वह क्या होगी, जो क्यों होगी वह बी की क्या होगी, पत्नी होगी। पत्नी का मतलब इसको ऐसे दिखाएंगे और इसमें ऐसे दिखाएंगे। किसकी किसकी पत्नी है, बी की। तो अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, पी का बी से क्या संबंध है, पी का मतलब इसका पूछा है। ठीक है, इसका संबंध किसके सामने लगा है, पी का संबंध। तो क्या हो जाएगा, अब यह पत्नी है तो यह क्या हो जाएंगे, इनके पति हो जाएंगे, यह कॉमन सी बात है। अब इनका संबंध पूछा है। अब देखिए ये इनकी पत्नी मतलब बी की पत्नी और इनकी माँ, बी से संबंध पूछा है। तो यदि पत्नी की हमारी माँ क्या लगती है, सास लगती है। क्या लगती है, सासू माँ, जिसे हम लोग प्यार से बोलते हैं, सास लगती है। और इनके बी क्या लगेंगे, दामाद। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या क्या पूछा है, पी का, तो मतलब पी का हमारा जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, सास। ठीक है, अब इस पर एक दो प्रश्न और लेते हैं, फिर समझते हैं किस प्रकार कोडेड माध्यम से हम लोग निकालते हैं प्रश्नों को। जो हमारा दूसरा प्रश्न है इसका क्या है, ए प्लस बी का अर्थ, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। ए भागे बी, ए भागे बी का अर्थ है, ए भागे बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। ए इंटू बी, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की, ए बी का भाई है, ए बी का क्या है, भाई है। ए माइनस का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की पुत्री है। क्या है, बी जो है ए की पुत्री है, पुत्री है। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, जो पहला प्रश्न है, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू इंटू आर प्लस टी में R का P से क्या संबंध है, P से क्या संबंध है। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन बन गया। देखिए यहाँ पर कोड दे दिया हुआ है, मतलब समीकरण इसको बोलते हैं, इक्वेशन दे दिया है। और इन्हीं कोड के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को मतलब फिगर में कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इन प्रश्नों का हम लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे, जिस प्रकार हम लोग पिछले प्रश्न सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या दिया, ए बी का पुत्र है, ए भागे बी का अर्थ ए बी की क्या है, पत्नी है। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं P प्लस क्यू, मतलब यह सेम इसी तरह है, ए प्लस बी के सेम पर क्या है, ए प्लस बी है, यहाँ पर क्या है P प्लस क्यू। तो P प्लस क्यू का अर्थ क्या होगा, इसकी जगह पर P रख देंगे, इसकी जगह क्या रख देंगे, Q। तो क्या हो जाएगा, P जो है Q का पुत्र है, जो P है, P जो है वो क्या है, Q का क्या है, पुत्र है। तो पुत्र है तो मतलब यह क्या है, पुरुष है। लेकिन अभी Q का जेंडर हमें क्लियर नहीं है। अब देखते हैं
Q इंटू आर बचा है, ए P प्लस Q हो गया। अब Q इंटू आर मतलब A इंटू बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, इसकी जगह पर Q रख देंगे, इसकी जगह पर क्या रख देंगे, R। मतलब जो ए बी का भाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q R का भाई है। मतलब Q जो है वो R का क्या है, भाई है। मतलब ये भाई हो गया और R यहाँ पर दिखा देंगे, क्योंकि भाई और बहन के लिए सिंगल एरो यहाँ पर हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं R प्लस टी मतलब ए प्लस बी का भी यहाँ पर देखिए साइन यहाँ पर दिखा दे रहा है। इसकी जगह पर R रख देंगे, इसकी जगह पर T रख देंगे। तो क्या है, R ए बी का क्या है, पुत्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R जो है वो T का पुत्र है। R जो है क्या है, इसका देखिए पुत्र बता दिया, किसका पुत्र है, T का। जो R जो है वो T का क्या है, पुत्र है। तो यहाँ पर अब हमारा प्रश्न जो बनता है क्या है, R का P से क्या संबंध है, मतलब इससे संबंध पूछ रहा है कि इसका क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए इसके पिता कौन है, P के पिता कौन है, Q। ये R क्या होंगे, P का यहाँ पर देखिए भाई और बहन का यहाँ पर R का पूछा है, ठीक है। तो जिसके सामने का लिखा होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर R क्या लगेंगे, R मतलब देखिए पिता के क्या है, भाई है। तो पिता के भाई क्या हमारे लगते हैं, चाचा, ठीक है। और P इनके क्या लगेंगे, भतीजा, ठीक है। क्या लगेंगे, इनके भतीजा। तो हमें फाइनल रिजल्ट किसका देना है, फाइनल रिजल्ट हमें देना है जिसके सामने का लगा होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा क्या आएगा, चाचा, ठीक है। अब इसी में एक प्रश्न और है, यहां पर तो यह हो गया। अब दूसरा प्रश्न जो है यहां पर लिख देते हैं हम लोग, दूसरा प्रश्न, ठीक है। यहां पर L इंटू आर प्लस टी भागे M में यम का यल से क्या संबंध है। यहां पर देखिए L इंटू आर प्लस टी भागे यम में यम का मतलब इसका, किससे, यल से, इससे क्या संबंध है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इक्वेशन दे दिया है। अब इसके देखिए यहाँ पर कोड दिया हुआ है। अब इन्हीं को ऐसे ही प्रश्न, जैसे हमारे जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं ऐसे ही कोड दे दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे कोड दिया रहेगा और करीब 5 या 6 प्रश्न हमसे पूछ लेता है। ब्लड रिलेशन में पूछेगा परीक्षा में तो 1 से 2 वही प्रश्न पूछेगा, लेकिन यदि इस कोड के माध्यम से यदि कोडेड प्रश्न पूछ दिया तो इसमें फिक्स है कि मतलब 4 या 5 प्रश्न आने। क्योंकि यदि हमारा समीकरण यदि सही नहीं बना तो हमारा कम से कम 4 या 5 प्रश्न हमारे पूरे बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हमारे 4 से 5 नंबर हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। और जो हमारा माइनस मार्किंग में 1-2 प्रश्न और उसको भी हम लोग ले डूबेंगे। इसीलिए हमारा जो समीकरण रहता है इसको बनाना हमारा अनिवार्य रहता है। तो अब यहाँ पर हम इसको बनाते हैं L इंटू आर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए जैसे A इंटू बी है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे L, यहाँ पर क्या रख देंगे R, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, L जो होगा R का क्या होगा, भाई होगा। तो यह L जो है वो क्या है, R का भाई है। भाई और बहन के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, सिंगल एरो, ठीक है। अब देखते हैं R प्लस टी का क्या महत्व है। यहाँ पर देखिए R और T, R T का मतलब कैसे हो जाएगा, ए बी का पुत्र है। मतलब A प्लस बी का मतलब यदि यहाँ पर हम लोग R रख दिए, यहाँ पर T रख दिए तो क्या हो जाएगा, ए बी का क्या है, पुत्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R और T को यदि रखेंगे तो जो R है वो क्या है, T का पुत्र है। जो R है इसको हम क्या यहाँ पर लिखते हैं, L क्या है, पुत्र है किसके, R के। और जो R हैं किसके पुत्र हैं, T के, ठीक है। T के क्या है, पुत्र है। तो इनको इस प्रकार से दिखाएंगे। अभी इनका हमें जेंडर क्लियर नहीं है कि हम महिला है कि पुरुष। अब आगे देखते हैं T भागे M। अब भाग में देखते हैं T और इसको M की जगह पर यदि हम रखते हैं तो क्या है, T और M का क्या अर्थ है, T जो है यहाँ पर T रख देंगे और यहाँ पर क्या रख देंगे, M। T जो है M की पत्नी है। जो T है, T जो है M की क्या है, पत्नी है। पत्नी मतलब महिला हो गई, M क्या हो गए, पुरुष। पति और पत्नी के लिए देखिए डबल एरो हम लोग दिखाएं तो इसको क्या दिखाई देंगे, इस साइन में, क्योंकि यह पुरुष है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें संबंध हम लोग देखिए सबका समीकरण हम लोग समीकरण को हम लोग क्या कर दिए, फिगर में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ से प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। यम का एल से क्या संबंध है, इनका मतलब इनका पूछ रहा है किससे, इसका संबंध क्या है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग मिलाते हैं, एल का आर क्या है, भाई है। और जो यह दोनों क्या है, भाई है। और यह क्या हो गई, टी इनकी मम्मी हो गई। क्या हो गई, टी इनकी माता हो गई। और यदि माता का जो पति होगा वो हमारे क्या होंगे, पिता होंगे। क्या होंगे,
पिता होंगे, इसीलिए जो m का जो फाइनल रिजल्ट यह तो हो गए पिता, और किसका पूछा यल का क्या हो जाएंगे, इनके क्या हो जाएंगे, पुत्र। ठीक है, क्या होंगे, पुत्र होंगे। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या देना था, m का, तो हमारा जो आंसर फाइनल रिजल्ट आएगा क्या हो जाएगा, पिता। ठीक है, यहां पर दोस्तों यह कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का ब्लड रिलेशन चैप्टर समाप्त हो गया। सभी जो भी कॉन्सेप्ट हमारे थे, एक था पॉइंटेड, इसको भी हम कॉन्सेप्ट में बताए और इस पर भी प्रश्न सॉल्व करवा दिए। दूसरा जो हमारा था पजल मेथड था, पजल रिलेशन, इस पर भी हम इसको भी कॉन्सेप्ट बताए और इस पर भी प्रश्न हम सॉल्व करवाए। जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट था यह क्या था, कोडेड रिलेशन। ठीक है, कोडेड रिलेशन था। अब इसको भी देखिए, यहाँ पर हम 2 या 4 प्रश्न कर लिए, इसको भी हम लोग अच्छी तरह से समझे और इस पर प्रश्न कर लिए। तो यहाँ से हमारा जो ब्लड रिलेशन का चैप्टर है वो हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। इस पर जो भी प्रश्न, यदि आप लोगों को कोई भी, जब तक आप लोग बुक या प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को डाउट नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आप लोग सेट लगाइए, प्रश्नों को सॉल्व करिए, इसीलिए आप लोगों को डाउट समझ में आएगा। यदि कोई भी डाउट हो रहा है, हमें तो नहीं लगता है कि यदि इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो कोई डाउट होगा। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका आंसर हम आप लोगों को बोर्ड पर आते तुरंत देंगे। ठीक है, तो जो हमारा अब यहाँ पर ब्लड रिलेशन चैप्टर समाप्त हो गया। जो नेक्स्ट चैप्टर है, या तो देखिए डाइस स्टार्ट होगी, डाइस या डायरेक्शन। ठीक है, दोनों चैप्टर में से जैसा भी आपका कमेंट होगा उसी हिसाब से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम अपना डाइस या डायरेक्शन में से कोई भी चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डाइस या डायरेक्शन में से कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे। थैंक यू।